जंग सितंबर के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और 6 सितंबर को आज से 59 बरस कबल जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था, पाकिस्तानी अफवाद ने जिस तरीके से उसका दिफा किया, इसकी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। और अब हम कितने तैयार हैं दुश्मन के किसी भी खतरे से निपटने के लिए। और ख़ास तौर पर अब जब दुश्मन ने तरीक़े बदल लिए हैं, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारी अफवाज इन टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करके किस तरीके से दुश्मन को हर महाज पर अब भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है कैप्टन मोहसिन रजा साहब, लेफ्टिनेंट कमांडर अली अकरम साहब। उनसे पहले भी हम इस हवाले से बात कर रहे थे, हमने ब्रेक से बाद एक सवाल छोड़ा था, मैं चाहूँगा कि मोहसिन रजा साहब उसका जवाब दें कि कितना वक्त होता है जब आप लोग समंदर पे गुजारते हैं, क्योंकि हमें भी अक्सर मौका मिला आप लोगों के साथ काम करने का। हमें तो 1 घंटे के अंदर ही सी सिकनेस शुरू हो जाती है। वहाँ पर कुछ अफसरान ने बताया था कि 40-40 दिन या 2-2 माह हम लोग समंदर में ज़ेरे आप भी रहते हैं, सतह आप भी रहते हैं। सी सिकनेस के साथ मैं ऐड ऑन करूंगी यहाँ पे होम सिकनेस का हम जिक्र भी कर रहे थे, और इसी में ना थोड़ा सा खवातीन का किरदार भी बताएगा, क्योंकि ज़ाहिर है आपके साथ जो खवातीन मुंसलिक होती हैं उनको कितना पेशेंस से काम लेना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और मैं इसको इसी तरह लिंक करना चाहता हूँ कि हमारी जो सर्विस है उसमें सी सिकनेस तो आपको पता है एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है बेसिकली। समंदर में ऑपरेट करना आसान नहीं है। Exactly. और उसके ऊपर काबू पाया जाता है। जाहिर सी बात है, हम चूँकि काफ़ी अरसा रहते हैं और फिर हमें ट्रेनिंग इस तरह की दी जाती है शुरू से लेके एक कि आपके आसाब और आपके फिज़िकली आप फिट हों किसी सिकनेस को बर्दाश्त कर सकें। जहाँ तक ताल्लुक़ है 2 से 3 महीने रहने का, तो उसमें बिल्कुल ऐसे ही है कि फैमिली सपोर्ट मैकेनिज़्म ऐसा होना ज़रूरी है जिसमें आप के पीछे आपके अहले खाना का बड़ा एक किरदार है। बच्चों की तरबियत, उनकी ज़ाहिर स्कूलिंग और मेडिकल इश्यूज़, इस तरह के ना सिर्फ अफसरों के बल्कि जवानों के भी जो हैं, तो इसलिए इस फैमिली सपोर्ट मैकेनिज्म को भी बड़ा ख्याल किया जाता है इसके। यानी हम ये कह सकते हैं कि आपसे मुंसलिक जो खवातीन हैं, चाहे वो माएँ हों, बेटियाँ हों, बीवियाँ हों, या फिर आपकी जो बहनें हैं वो हों, 1 मैन आर्मी है वो। बिल्कुल ऐसे ही है, इस पर कोई शक नहीं है। हम जो महाजों पे जंग लड़ते हैं वो इन सब की वजह से लड़ते हैं, क्योंकि हमें ये हौसला होता है कि वो पीछे हमारे जो है ख्याल कर रही हैं और हमें किसी टेंशन नहीं होती इस बारे में। और इसमें सर्विस का भी बड़ा रोल है कि सर्विस भी हमारी फैमिलीज़ को उसी तरह ख्याल रखती है। हम जो हम डिप्लॉयड होते हैं 2-3 महीनों के लिए, तो पीछे सर्विस का वेलफेयर मैकेनिज्म है एक बहुत बड़ा, जो कि जवानों का, सेलर्स का, चीफ पेटी ऑफिसर्स का, ऑफिसर्स की फैमिलीज़ का ख्याल रखा जाता है। तो ये मैकेनिज्म के बगैर तो हम नहीं ऑपरेट कर सकेंगे। सही। अच्छा कैप्टन मोहसिन रजा साहब, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगी। हमने रिपोर्ट भी चलाई मुस्तकिल, हम इसको हेडलाइंस में भी ले रहे हैं, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ी खबर ये दुश्मन के लिए है, जो अभी हमारे यहाँ PNS हुनैन और PNS बाबर का एक अच्छा सा एडिशन हुआ है, शाम को उसकी तकरीब भी होने जा रही है। इन दोनों की ज़रा खुसूसियात पर थोड़ा सा बताइएगा कि ये किस तरीके से काम करेंगे। देखिए जी, ये हमारा एक बहुत बड़ा एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, डेवलपमेंटल प्रोसेस है, जिसमें पाकिस्तान नेवी को मॉडर्न नेवी में कन्वर्ट किया जा रहा है। पिछले कोई 1 दहाई से तकरीबन हमारे बड़ों ने ये फैसला किया, और जूं जिस तरह आपने जिक्र भी पहले किया कि जंग के तरीके बदलते जा रहे हैं, तो इस तरह से हम उस चीज़ को पहले से पनपते हुए, दुश्मन की अज़ाइम को पनपते हुए, अपनी हरबी जो ताकत है उसके अंदर उस तरह की सलाहियत को इंक्लूड करते जा रहे हैं जिससे हम मुंह तोड़ जवाब दे सकें। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के तवसत से कौम पूरी को, कि इस वक्त हमारी तीनों मुसल्लह अफ़वाज, और ख़ास तौर पे नेवी की जिक्र हो रहा है, तो नेवी के हिसाब से कि अपने समंदरी हदूद का बिल्कुल अच्छे तरीके से दिफा करने के काबिल हैं विद ऑल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़। और किसी भी तरह की जारहियत अगर समंदर की तरफ से आती है, उसको हम डिफेंड करने के लिए हम तनगोश भी हैं और तैयार भी हैं। बिल्कुल। अच्छा कैप्टन साहब ने जिस तरह कहा, अली अकरम साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। एक तो ये कि उन्होंने ट्रेनिंग का जिक्र किया, ट्रेनिंग दी जाती है सी सिकनेस के हवाले से, या 2-2 महीने, 2.5 महीने जब पहली बार किसी को रहना पड़े, आपको कभी रहना पड़ा हो, अपने अफसर के पास पहुँचे हो कि यार बहुत ज़्यादा हो गया, वापस जाना है, घर जाना ही, हर कोई उसके लिए क्या कुछ बंदोबस्त किया जाता है? कुछ मोटिवेशनल लेक्चर्स होते हैं, या जो नए सीपाही हैं जो भर्ती होते हैं नेवी के अंदर, उनको किस तरह मनाया जाता है या समझाया जाता है कि ये फिर बाद में वो ज़ाहिर है आप लोग भी, जैसे अब आप लोग ट्रेन है 3-3 महीने आपने बताया कि हम समंदर में रह लेते हैं, तो उन्हें तैयार करने के लिए क्या इकदाम? अच्छा, एज पर माय इंफॉर्मेशन साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं जो आप लोगों की, वही सवाल मैं करना चाह रहा हूं। इस सिलसिले में यही कहूँगा कि कुछ लोग खुश नसीब होते हैं फितरी तौर पे जिनको ये सी सिकनेस नहीं होती, लेकिन मेजॉरिटी जो लोग होते हैं उनको सी सिकनेस होती है। और वो फिर विद द टाइम ट्रेनिंग के साथ जो आपके सीनियर्स होते हैं आपको समझाते हैं, बिकॉज बेसिकली आपने इसको मेंटली कंट्रोल करना है, कुछ आपने फिजिकली अपनी फिटनेस के ज़रिए इसको कंट्रोल करना है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोग उनको होती है, और विद टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको इसको बर्दाश्त करना आ जाता है, कंट्रोल करना आ जाता है। लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। हर जूनियर जो आता है
वो इस प्रोसेस से गुजरता है। किसी को सी सिकनेस होती है, किसी को कम होती है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इसको फील करते हैं, फिर इसको बर्दाश्त करना सीखते हैं फिजिकल फिटनेस के थ्रू, अपने डिसिप्लिन के थ्रू, और फिर वो जो है इस तरह के सतह पे आ जाते हैं कि वो अपना काम बखूबी सर अंजाम दे पाते हैं। समुंदर के अंदर बेशक कितनी ही बुरा सी सरफेस हो, रफ सिचुएशन हो, उसमें भी वो अपना काम बखूबी सर अंजाम दे पाते हैं। आपको हुई है कभी ये सी सिकनेस? मैं उन कुछ नसीब लोगों में से हूँ जिनको फितरी तौर पे नहीं होता। अच्छा, आपके पास कोई जूनियर आया हो जिसको डील किया आपने? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे जूनियर्स आते हैं जो बिल्कुल ही शुरू में जब वो सी अपनी सर्विस स्टार्ट करते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं। इस वजह से उनको बड़ा समझाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है, जिसके साथ वो वक्त के साथ साथ फिर एडजस्ट करते हैं इस चीज़। सही है। अच्छा, कैप्टन मोहसिन रजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में, इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट कमांडर अली अकरम भी हमारे साथ मौजूद हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।